Hello and welcome back class. I hope you all are good at home. So we were talking about Murray Helberg and Hans Godesky who both were in the लास्ट, मतलब कि वो 500 मीटर की रेस में दोनों लास्ट रह गए थे कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन पहले वहाँ पर पहुँचेगा। तो हमने ये देख लिया था, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है कि कौन जीता वो रेस। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। सो जस्ट ओपन योर बुक ऑन द पेज नंबर 30 एंड रीड विद मी एंड ट्राइंग टू नो कि क्या हुआ इसमें लास्ट। नाउ हेलबर्ग वॉज नॉट फाइटिंग विद द अदर्स बट हिमसेल्फ। अभी हेलबर्ग जो है किसी और से नहीं, वो अपने आप से फाइट कर रहे थे। हिज बॉडी वॉज क्राइंग आउट ऑफ रेस्ट। उनकी बॉडी जो है बोल रही थी कि प्लीज़ स्टॉप एंड डू रेस्ट फॉर सम टाइम। इट वॉन्टेड टू फेल क्वाइटली ऑन द ग्राउंड एंड गो टू स्लीप। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी उनकी बॉडी बोल चुकी थी कि अगर वो भी गिर गए ना ग्राउंड पे तो ही विल स्लीप आउट। His body said that Godesky or anyone else could have the race. उनकी बॉडी उनको मतलब कि he was talking to each other and उनकी बॉडी उनको ये बोल रही थी कि Godesky या फिर कोई और भी जो है ये रेस जीत सकता है, but his mind and spirit would not allow the body to win. लेकिन उनके जो माइंड और उनकी जो स्पिरिट थी वो क्या कर रही थी, वो अपनी बॉडी को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो इस जीत को कहीं जाने दें। He could now see the white tape at the finishing line. अभी उनको क्या दिख रहा था, उनको finishing line पर वो सिर्फ white tape दिख रही थी. On the other side of tape, he told himself he would find peace and rest. अपने आप को वो यही बोल रहे थे कि उस टेप के साइड पे उनको क्या मिलेगी, उनको पीस मिलेगी और रेस्ट मिलेगा। Godesky was only a few meters behind him as they went round the last bend on the track. मतलब कि Godesky जो है उनसे कुछ मीटर्स की दूरी पर ही थे जहाँ पर वो ट्रैक के लास्ट में पहुँचने वाले थे। Helberg prepared himself for the last effort in case Godesky overtook him. अब यहाँ पर मिली हेलबर्ग ने अपना सिर्फ लास्ट जो है अपने आप को लास्ट एफर्ट डाले ताकि जो है Godesky उनको ओवरटेक नहीं कर पाए। बट Godesky नेवर डिड, मतलब ऐसा नहीं हो पाया। हेलबर्ग फेल इनटू द टेप एंड रोल्ड टू द ग्राउंड। हेलबर्ग जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए थे एंड ही वाज जस्ट एट द पीस। Godesky वाज स्टिल बिहाइंड, अभी Godesky पीछे ही थे। हेलबर्ग्स फ्रेंड गैदर अराउंड द देन फॉलन बॉडी। अभी हेलबर्ग के जितने भी फ्रेंड्स थे वो उनके आसपास आ चुके थे। देयर माइंड वाज फुल ऑफ एंग्जाइटी बट देयर वाज दैट द फेंट स्माइल ऑन हिज फेस। अभी क्या था कि उनके फ्रेंड्स जो थे सारे उनको एंग्जाइटी का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो चुका है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उनके एक फेंट स्माइल यानी कि एक पीसफुल स्माइल थी उनके फेस पे, जो हमने देखा था कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था एट द एज ऑफ 16, वही सेम स्माइल उनके अब 10 साल के बाद थी। एज वी टॉक्ड अर्लियर कि उनकी सेम स्माइल जो है ओलंपिक रेस जो रोम में होने वाली थी वही सेम स्माइल उनकी थी, बिकॉज he won the 500 meter race and it was the biggest achievement actually for him. And after that, after his great victory in 500 meter race, everyone thought that Helberg would win the 10,000 meter race easily. अब उनकी इस अचीवमेंट के बाद क्या था कि सबको ये लगा था कि हेलबर्ग जो है 10,000 मीटर रेस को ईजिली अचीव कर सकते हैं। बट लेडियार्ड फाउंड अ चेंज इन हेलबर्ग नाउ। लेकिन लेडियार्ड को जो है अब हेलबर्ग में कुछ चेंजेस दिख रहे थे। वो चेंजेस क्या थे? द डिज़ायर टू विन वॉज गोन। मरी हेलबर्ग हैड डिस्कवर्ड इन दोज लास्ट मिनट ऑफ द रेस दैट विक्ट्री वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कि उनका जो जीतने का डिज़ायर था वो क्या था, ख़त्म हो चुका था। बिकॉज मरी हेलबर्ग को उस टाइम एक चीज़ डिस्कवर्ड हुई अपने उस लास्ट मिनट की रेस में कि जो विक्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। ही स्टिल हैड टू लिव हिज ओन लाइफ टू डू अदर थिंग्स। अब जीतना ज़रूरी नहीं होता है, अपनी लाइफ को जीना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने ये डिस्कवर करा था। ही डिड नॉट रन इन द 10,000 मीटर रेस, और उन्होंने 10,000 मीटर रेस में पार्टिसिपेट नहीं करा था। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम ही हर्ड इन सिंगापुर दैट हिज वाइफ हैड गिवन बर्थ टू देयर फर्स्ट डॉटर। अभी जब वो घर पर घर रिटर्न कर रहे थे तब उन्होंने सिंगापुर में क्या न्यूज़ सुनी कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने उनकी फर्स्ट डॉटर को बर्थ दिया है। कंपेयर टू दिस ग्रेट प्राइज द ओलंपिक गोल्ड मेडल विच ही हैड वन डिड नॉट सीम वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो उनको अपनी डॉटर की न्यूज़ सुनने को मिली थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी कि मतलब जो उनको गोल्ड मेडल मिला था वो उनको इम्पॉर्टेंट लग ही नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं है उनकी बेटी से ज़्यादा। In the next 3 years, Murray Helberg ran
मैनी रेसेस एंड वॉन मैनी प्राइजेज, मतलब कि इन नेक्स्ट 3 years में क्या हुआ था, मुरी हेलबर्ग ने बहुत सारी रेसेस भी मतलब जीती थी और बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे. बट नेवर अगेन डिड ही वॉन्ट टू फील दैट ही वॉज रनिंग मशीन, लेकिन उन्होंने कभी ये फील नहीं करा कि वो रनिंग मशीन है. ही वॉन्टेड अ चांस टू डू समथिंग यूजफुल विद हिज लाइफ, क्योंकि वो अब क्या चाहते थे, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ यूजफुल करना चाहते थे. द चांस came in 1963. That year in Toronto, Canada, he gave a talk at a meeting of sports writers. 1963 में वो चांस उनको मिला. क्या था कि टोरंटो कनाडा में एक मीटिंग हुई थी स्पोर्ट्स राइटर्स की, वहाँ पर उनको बोलने का एक अच्छा मौका मिला. अ लॉट ऑफ मनी वॉज रेज्ड एंड इट वॉज यूज्ड टू हेल्प द डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ कनाडा हु कुड नॉट वॉक और टेक पार्ट इन एनी स्पोर्ट. मतलब कि बहुत सारी मनी वहाँ पर जो है रेज़ की गई थी कि जो कनाडा के जितने बच्चे हैं जो ना तो मतलब ढंग से मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए जो कि ना प्रॉपरली चल पा रहे हैं, ना ही वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहीं पर मुरी फाउंड दैट ही कुड मेक हिमसेल्फ यूजफुल टू हिज फेलो मैन एट लास्ट. मतलब वहाँ पर मुरी को ये मतलब डिस्कवर हुआ कि यहाँ पर वो जो है अपने जो डिसेबल्स जो फ्रेंड्स हैं जिनकी वो अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, जो उनके दोस्त हैं, यहाँ पर वो उनके काम आ सकते हैं. बैक इन न्यूजीलैंड ही सीरियसली टुक अप द टास्क ऑफ हेल्पिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन. उन्होंने न्यूजीलैंड जाकर इस टास्क को जो है बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन थे उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था. मैनी फेमस स्पोर्ट्समैन जॉइंड हिम इन दिस वर्क एंड अ फंड कॉल्ड द मुरी हेलबर्ग ट्रस्ट फंड फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन वॉज स्टार्टेड. अभी इस चीज़ में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ने उनका सपोर्ट भी करा और उस फंड का नाम दिया गया मुरी हेलबर्ग ट्रस्ट फंड एंड फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. Murray said the new victories which he has winning in his work with those disabled children were far more meaningful than that famous victory in Rome on one afternoon in September 1960. मुरी हेलबर्ग ने ये भी कहा कि अभी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ उनको जो काम करने में इंजॉयमेंट, जो विक्ट्रीज़ उनको मिल रही हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, उनको उस रोम विक्ट्री कुछ लग ही नहीं रही थी जो उन्होंने एक दोपहर को जीती थी सितंबर में. ठीक है, वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अचीवमेंट बहुत ज़्यादा छोटी है जो उनको अब मिल रही थी दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए. देयर वर मैनी मोर विक्ट्रीज वेटिंग फॉर हिम आफ्टर दैट. इसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज भी आई एंड ही लिटरली अचीव्ड सो मैनी थिंग्स. ही अर्नड हिज नेम, ही अर्नड popularity, and moreover he did not misuse his success. So what we learned in that chapter, if you are going to take the success, if you wanted to be successful, you have to be determined, you have to be confident in yourself. Don't give up easily, just try yourself. Try, we all know ki try and you will get the success, right? So in that we have completed this story. I hope you all liked it. So just read the chapter at home and stay home, stay safe. Thank you.